सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 3 ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि देखो, सप्लीमेंट मार्केट बहुत ह्यूज है, काफ़ी सारे सप्लीमेंट आते हैं, BCAA, ग्लूटामाइन, 50 तरीके के हुए प्रोटीन आते हैं, हुए प्रोटीन कंसनट्रेटेड, आइसोलेटेड, पी प्रोटीन, हुए प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, सोया प्रोटीन। तो देखो, सबसे पहले अगर जो भी सप्लीमेंट है उसे लेने से पहले तुम ये देखो कि क्या तुम्हारा डाइट सही है, क्या तुम्हारा जो तुम प्रोग्राम, फिटनेस प्रोग्राम जो तुम लगाते हो वो सही है ना। अगर तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें सप्लीमेंट खरीदने हैं तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 3 ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा, एट द सेम टाइम वो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिजल्ट ला कर देगा। तो सबसे पहला सप्लीमेंट हमारा है यहाँ पे वे प्रोटीन। अब ये बड़ा सा डब्बा मैं ख़रीदता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा तुम्हारे पॉकेट पे चीप पड़ता है। अगर मैं 1 kg का ये डब्बा लेता तो ये मुझे तकरीबन 2000 का आता, बट अगर मैंने इसे 4 kg का लिया तो मुझे 6500 तक के रेंज में आ गया। तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें बोलूँगा वे प्रोटीन बल्क में ख़रीद लो, क्योंकि बल्क में थोड़ा सस्ता पड़ता है। ऑल्सो तुम्हें कार्ड डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। अगर मैं जैसे मैं एज इट इज़ का यूज़ करता हूँ तो उनके ऑनलाइन पेमेंट में मुझे 3% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर मैं एज इट इज़ की बात करूं तो एज इट इज़ बहुत अच्छी कंपनी है। मैं किसी भी वे प्रोटीन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। इससे पहले मैं मसल बेस का कंज्यूम कर रहा था। अगर तुम वे प्रोटीन लेने के लिए जा रहे हो, बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि वो ट्रस्टिफाइड से, लैबडोर से, इन सब से सर्टिफाइड हो। अदर भी कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे होगा तो एक लिस्ट डाल दूंगा, ये सारा चीज़ तुम चेक कर सकते हो। ऑल्सो व्हाट यू हैव टू चेक इज़ द प्रोटीन क्वांटिटी, कितना प्रोटीन है उसमें। अगर 30 ग्राम का स्कूप है एंड तुम्हें 18 ग्राम उसमें प्रोटीन मिल रहा है एंड वो सस्ता अगर तुम्हें दिख रहा है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुम्हें 12 ग्राम कार्ब मिल रहा है एंड तुम पैसे प्रोटीन के लिए खर्च कर रहे हो, कार्ब के लिए पैसे खर्च नहीं कर रहे हो। मेक श्योर करना कि जो भी तुम प्रोटीन चूज़ कर रहे हो उसे पर स्कूप में 80% से ज़्यादा या मिनिमम 80%, 75% उसमें प्रोटीन ही हो। यानी अगर 30 ग्राम का स्कूप है तो उसमें मिनिमम 24 to 25 ग्राम प्रोटीन तो हो ही। आइसोलेट में ज़्यादा रहता है, बट मिनिमम 24 to 25 ग्राम का प्रोटीन होना चाहिए। तो हमारा पहला सप्लीमेंट यही था, वे प्रोटीन। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वे प्रोटीन इज़ नॉट द मोस्ट एसेंशियल सप्लीमेंट, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, बहुत सही है, कोई केमिकल नहीं है जैसे बहुत लोगों को लगता है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका रीज़न है कि इसमें देखो प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन तुम चिकन से ले सकते हो, अंडे से ले सकते हो, पनीर से ले सकते हो, सोया से ले सकते हो, तो उसके नेचुरल सोर्सेज भी हैं। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा बनाने में, ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है, इसका डाइजेशन फास्ट होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। बट अगर कोई अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट बताऊं तो वो ये नहीं है। तुम नेचुरल फूड से भी प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं, बहुत लोगों को बिलीव नहीं होगा, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट हमारा मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन तुम्हारे सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट के नीड को पूरा करता है, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि तुम एक ऐसा फूड कंज्यूम करो जिसमें सारे मल्टीविटामिन, सारे मिनरल्स तुम्हें मिले, लाइक विटामिन A, B, C, D, B12। मिनरल्स में तुम्हारा जिंक, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम। काफ़ी मुश्किल है कि उसका जो डेली रिकमेंडेड डोज है तुम उसे नेचुरल फूड से ले पाओ। प्रोटीन तुम ले सकते हो, चिकन लेके आओगे, बना लोगे, खा लोगे, बट अगर मैं नेचुरल फूड आइटम्स से अगर मैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट नीड यानी कि मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स नीड को पूरा करने के लिए जाऊँ तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास अदर जॉब है, अदर काम है, एंड वो काफ़ी नियर टू इम्पॉसिबल है वो चीज़। तो मैं वहाँ पे तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि तुम मल्टीविटामिन को ऐड करो। एंड मल्टीविटामिन मतलब कि उसमें मिनरल्स का ब्लेंड भी होना चाहिए। ऑल्सो ये हेल्थ सप्लीमेंट है, तो तुम अपने पेरेंट्स को भी रेकमेंड कर सकते हो, क्योंकि उन्हें भी ये जो भी मल्टीविटामिन मिनरल्स है उसका डेली जो रिकमेंडेड डोज है नहीं मिल रहा होगा। तो हाँ, वे प्रोटीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट तुम्हारा मल्टीविटामिन है, क्योंकि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो तुम्हारे प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को, कार्ब के एब्जॉर्प्शन को भी इन्हेंस करते हैं। एंड ये लॉन्जेटिविटी के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रोटीन 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 मत करो, जो भी तुम्हारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग इस पर फोकस नहीं करते, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगेन, अब अगर मैं नंबर 1 सप्लीमेंट बताऊं तुम्हें जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, जो तुम्हें मस्ट ऐड करना चाहिए, एंड वो तुम्हारा नेचुरल फूड आइटम से नियर टू इम्पॉसिबल फुलफिल करना, नंबर 1 सप्लीमेंट वो है क्रिएटिन। अब क्रिएटिन के बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, क्रिएटिन के मिथ्स के ऊपर में, मिसकंसेप्शंस के ऊपर में, एंड क्रिएटिन क्या होता है, किससे कंज्यूम करना चाहिए, किस टाइप से वो तुम्हें हेल्प करता है मसल मास में, इंडोरेंस में, स्ट्रेंथ में। तो क्रिएटिन देखो, क्रिएटिन तुम्हारा नेचुरल फूड आइटम्स जैसे कि रेड मीट में पाया जाता है,
बट जो इसके रिकमेंडेड डोज है उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रेड मीट कंज्यूम करना पड़ेगा। नियर टू 1 किलो तुम्हें रेड मीट डेली कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ए वो काफ़ी महंगा होता है, एंड बी की काफ़ी सारे रिसर्चेस में आया है कि हाई क्वांटिटी ऑफ रेड मीट तुम्हें कोलेस्ट्रॉल दे सकता है, तुम्हें हार्ट डिजीज़ दे सकता है। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि तुम क्रिएटिन से अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करो। जब तुम क्रिएटिन से अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करते हो तो तुम्हारी बॉडी ज़्यादा एटीपी बनाती है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ज़्यादा एनर्जी में रिजल्ट करता है, जिससे तुम एक रैप ज़्यादा मार पाओगे। अगर तुम पावर लिफ्टर हो, ज़्यादा वेट उठा पाओगे, ज़्यादा इंड्योरेंस बिल्ड होगा। इवन इसकी जो आप ब्रेन फंक्शनिंग में तुम्हें हेल्प करता है, इसकी कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये जो भी तुम अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी चीज़ की अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हें फोकस में बहुत हेल्प करने वाला है। तो क्रिएटिन इज़ द नंबर 1 सप्लीमेंट फॉर एनीवन। आई विल रिकमेंड दिस सप्लीमेंट टू एनीवन जिनका 3 से 4 महीना ट्रेनिंग का हो गया है, या फिर इनिशियल फेज़ में भी तुम कंज्यूम कर सकते हो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई क्रिएटिन यूज़ करने से स्टोन हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। पहले से अगर तुम हाइड्रेटर हो ही नहीं, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एंड सिर्फ तुम क्रिएटिन पे क्रिएटिन खाए जा रहे हो, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत हाई प्रोटीन मील कंज्यूम कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हें स्टोन होगा। तो बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम 3 से 4 लीटर पानी पियो, जो तुम्हें ऐसे भी पीना ही चाहिए। ऐसा कुछ अलग से क्रिएटिन में नहीं है कि तुम 1-2 बाल्टी पानी पी लो, बट जस्ट स्टे हाइड्रेटेड एंड तुम्हें कोई इश्यूज़ नहीं होने वाला। एक और इशू है जो लोग बताते हैं कि इससे हेयर फॉल होता है, तो देखो अगर तुम्हारा हेयर फॉल जेनेटिकली हो रहा है वो होगा ही। थोड़ा बहुत ये डीएचटी लेवल को इंक्रीज़ करता है, बट डीएचटी तुम्हारे अदर एक्टिविटी से भी इंक्रीज़ होता है। एग्जांपल के लिए अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, तुम्हारी बॉडी अगर स्ट्रेस में आती है तो डीएचटी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, तो उससे भी हेयर फॉल हो सकता है। तो हेयर फॉल इज़ प्राइमरली जेनेटिक्स, तुम्हारे जेनेटिक ही डिसाइड करते हैं हेयर फॉल को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएटिन तुम यूज़ करोगे तुम्हारा हेयर फॉल नहीं हो रहा तो एकदम से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरा तुम हेयर देख सकते हो ठीक ठाक ही है। तो द नंबर 1 सप्लीमेंट फॉर एनीवन एंड द मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी सप्लीमेंट, मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट स्पेशली फॉर नेचुरल लिफ्टर या फिर स्पोर्ट्समैन या फिर कोई भी एथलीट या फिर नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, इट इज़ क्रिएटिन। अदर भी कुछ सप्लीमेंट हैं जैसे तुम अगर ऐड करोगे, तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तुम ऐड कर सकते हो। तो एक सप्लीमेंट मैं तुम्हें बोलूँगा, वो है मेरे पास में, सॉरी, वो सप्लीमेंट है हमारा यहाँ पे, वो सप्लीमेंट हमारा विटामिन सी। अब विटामिन सी तुम्हारे स्किन के लिए, सॉरी, विटामिन सी तुम्हारे स्किन के लिए, तुम्हारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, एंड इम्यूनिटी एट द एंड ऑफ द डे बहुत एसेंशियल है। अगर तुम बीमार पड़ते रहोगे तो तुम्हारा कॉलेज या बिजनेस या जॉब बहुत इफेक्ट होगा, एंड इन द लॉन्ग रन थोड़ा सही नहीं रहता है वो। ऑल्सो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो हाँ, तुम विटामिन सी को डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, एंड विटामिन सी तुम्हारी इम्यूनिटी को, स्किन को, एंड जो तुम्हारा सेल जनरेशन है उसे फास्ट करता है। सो विटामिन सी एक और सप्लीमेंट है जिसे अगर तुम्हें लेना ही है सप्लीमेंट, तुम इसे ऐड कर सकते हो। कुछ और सप्लीमेंट तुम ऐड कर सकते हो अगर बहुत ही पैसे हैं, जैसे फिश ऑयल तुम यूज़ कर सकते हो, फिश ऑयल अच्छा सप्लीमेंट है। एंड आई थिंक दीज सप्लीमेंट्स आर गुड टू गो। इतना भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारी डाइट बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है एक ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग या फिर नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो आई थिंक ये सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई प्रॉपर डाइट लो, काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो हाँ, दीज वर सम ऑफ द सप्लीमेंट्स विच आर वैल्यू फॉर मनी, एंड आई थिंक दीज सप्लीमेंट्स आर लाइक टोटल वैल्यू फॉर मनी सप्लीमेंट जो तुम्हें कंज्यूम करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें 3 सप्लीमेंट बताऊं जो कि सबसे एसेंशियल है, तुम्हारा वे प्रोटीन, क्रिएटिन एंड एक मल्टीविटामिन। एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट अगर तुम्हें लेना ही है तो तुम विटामिन सी ले सकते हो एंड फिश ऑयल ले सकते हो। बाकी आई होप कि इस छोटे से वीडियो से तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो कि कौन कौन सप्लीमेंट एसेंशियल हैं। अब सप्लीमेंट मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, तो सिर्फ सप्लीमेंट पे फोकस मत करो। वर्कआउट के पैटर्न को, वर्कआउट के फॉर्म को, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हो उसे स्पोर्ट्स खेलो, एक्टिव रहो, अपने डाइट को 70% ऑफ द टाइम सही रखो। एकदम से बॉयल्ड खाने नहीं बोल रहा हूँ, बट डाइट को थोड़ा सही रखो तुम। एंड अगर तुम फिजिकली फिट रहते हो तो मेंटली भी फिट फील करोगे, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ में। अगर तुम्हारा फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो मोस्ट लाइकेबल सिनारियो इस कि तुम मेंटली भी अच्छा फील करोगे। तो हाँ, अगर तुम मेंटली, अभी बहुत लोग बोलते हैं कि मेंटली अच्छा होना बहुत ज़रूरी है फिजिकली से ज़्यादा, तो देखो हमारा ह्यूमन ब्रेन को उतना अंतर नहीं पता है। अगर तुम फिजिकल हेल्थ पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम डिप्रेशन में बैठे हुए हो एंड तुम सोच रहे हो कि मेंटल हेल्थ कैसे सही करें, गो फॉर अ रन, गो फॉर अ वर्कआउट, थोड़ा पुशअप्स मार लो, पुलअप्स मार लो, एंड कंपेरेटिवली, जस्ट कंपेरेटिवली तुम थोड़ा बेहतर डेफिनेटली फील करोगे। एंड इट इज़ साइकोलॉजी, एंड हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। बाकी अभी एक
न्यू स्पीकर से, न्यू माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड ये न्यू सेटअप है। तो डू लेट मी नो अगर तुम्हें इस टाइप के कंटेंट पसंद आ रहे हैं एंड अगर तुम चाहते हो किसी टाइप की क्वालिटी इसमें इंक्रीज़ हो, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, हालांकि सब कुछ इंक्रीज़ होने वाली है। अभी मैं एक नेचुरल सोर्स से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे, मेरे पास कोई लाइट नहीं है अभी, पीछे बस मैंने कर्टन डाल दिया है एंड नॉर्मल से ऐसे रूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी जल्द क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर में चाहिए, कौन कौन से अगर तुम्हारे डाउट्स हैं तुम वो फील फ्री टू आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो जाके वहाँ भी फॉलो कर लो एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इट। बाकी मेरे अप्रिशिएट करने से पता नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, बट कर दूंगा अगर लाइव वहाँ फॉलो कर दोगे। बाकी आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो एंड काफ़ी जल्द स्किन केयर पे वीडियोस भी आएगी, जैसे तुम्हारा D10 एंड सनस्क्रीन वगैरह। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई क्या तुम लड़की ऐसे बात कर रहे हो, गे वाली बात कर रहे हो, स्किन केयर की बात कर रहे हो। तो स्किन केयर सिर्फ लड़कियों के लिए, गे के लिए नहीं होता है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी एंड अगर तुम स्किन का ख्याल नहीं रखोगे तो सिर्फ तुम्हें D10 या काला नहीं होगे तुम, वो तो बाद वाली बात है। तुम्हारा स्किन अगर डैमेज होता है, तुम्हारा DNA डैमेज हो सकता है, तुम्हें कैंसर हो सकता है। तो थोड़ा सीरियस होके सोचो यार, हमेशा 5 क्लास के बच्चे जैसा मत सोचो कि यार स्किन केयर तो लड़कियों की चीज़ है। मैं तुम्हें मेकअप नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें स्किन केयर बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। बाकी आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, सजेशंस और इन जनरल कमेंट्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू।